तो सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने केजरीवाल का सारा खेल बिगाड़ दिया है। न सिर्फ अंतरिम जमानत पर तलवार लटका दी है, बल्कि शराब घोटाले में तगड़े सबूत पेश कर संजय सिंह को भी फंसा दिया है। लेकिन इस बीच सौरभ भारद्वाज ने सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर ऐसा दावा कर दिया जिसने न सिर्फ आम आदमी पार्टी बल्कि केजरीवाल की धड़कनें भी बढ़ा दी हैं। सौरभ भारद्वाज के दावे ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत को खतरे में डाल दिया है। तो कैसे सौरभ की फिसलती जुबान ने कर दिया केजरीवाल की जमानत का काम तमाम? कैसे ईडी पर उंगली उठाना केजरीवाल के लिए आफत बन गया? और कैसे पकड़ा गया सौरभ भारद्वाज का सबसे बड़ा झूठ? आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो सौरभ भारद्वाज ने सुनवाई पर सवाल उठाते हुए कहा, शीर्ष वकील सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं। इन वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सीएम किसी भी फाइल पर साइन नहीं करते, जबकि कोई पोर्टफोलियो मंत्रालय न लेने के बाद भी वे कई फाइलों पर रोज साइन करते हैं। वे कैबिनेट की बैठक करते हैं। सभी फाइल जो उपराज्यपाल के पास जाती हैं, वे सीएम के माध्यम से जाती हैं और सीएम को उन पर साइन करना होता है। कई और भी फाइलें होती हैं जो सीएम के पास हस्ताक्षर के लिए जाती हैं। अब समझिए, सौरभ भारद्वाज रोना रोते हुए कह रहे हैं सीएम सभी फाइलों पर साइन करते हैं। लेकिन हाल ही में जब हाईकोर्ट ने दिल्ली में एमसीडी के बदहाल स्कूलों पर सुनवाई की थी, तो सौरभ भारद्वाज ने ही कहा था कि सीएम तक सभी फाइलें पहुंचाना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से कामकाज रुक गए हैं। इस बात पर कोर्ट ने सौरभ भारद्वाज को न सिर्फ फटकार लगाई थी, ये तक कहा था अगर कामकाज सीएम की वजह से प्रभावित हो रहे हैं तो इसका मतलब केजरीवाल के लिए राजहित से ज्यादा अपना हित है। क्यों वो इस्तीफा नहीं दे देते? और अब वही सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि सीएम तो जेल में फाइलें साइन करते हैं। अगर सीएम जेल से फाइलें साइन कर रहे थे तो क्यों दिल्ली के स्कूलों का कामकाज रुका? क्यों सौरभ भारद्वाज जी कोर्ट में रोना रो रहे थे? खैर, अब आम आदमी पार्टी के नेता कितना भी झूठ बोलते रहें, ये समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो ईडी की तरफ से केजरीवाल की जमानत का भरपूर तरीके से विरोध किया गया। जमानत के विरोध में ईडी ने क्या दलीलें रखी, चलिए पहले ये बताते हैं। आपको राजनेताओं के लिए अलग कैटेगरी नहीं बनानी चाहिए। देश में इस वक्त 5000 केस हैं, जिसमें कई सांसद भी शामिल हैं। क्या इन सभी को जमानत पर रिहा कर दिया जाना चाहिए? अगर कोई किसान जिसका खेती बाड़ी का सीजन चल रहा है, क्या वो किसी सांसद से कम महत्वपूर्ण है? जमानत पर रिहाई दी तो ये संदेश जाएगा कि केजरीवाल ने कुछ नहीं किया था, लेकिन उन्हें चुनाव से पहले गिरफ्तार कर लिया गया। अगर उन्होंने सहयोग किया होता और 9 समन नजरअंदाज ना किए होते तो शायद गिरफ्तारी न होती। खैर, ईडी के विरोध पर कोर्ट ने साफ कह दिया कि हम जमानत नहीं दे रहे हैं, बल्कि पॉइंट पर विचार कर रहे हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर अंतरिम जमानत के तौर पर केजरीवाल को राहत देते हैं तो आप मुख्यमंत्री के रूप में काम नहीं करेंगे। सवाल तो यही है कि केजरीवाल बार बार दावा कर रहे हैं कि वो जेल में मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं, जैसा कि अब सौरभ भारद्वाज भी ये दावा कर रहे हैं। सवाल यही है कि बाहर आकर वो काम नहीं करेंगे तो कौन फाइलों पर साइन करेगा? कैसे दिल्ली का कामकाज होगा? और क्यों दिखाने के लिए वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हड़पे बैठे रहेंगे? खैर, अब सौरभ भारद्वाज कोर्ट में केजरीवाल के वकील के बयान भी सुन ले। खबरों के मुताबिक केजरीवाल के वकील ने अंतरिम जमानत की शर्तों पर कहा, हम किसी भी फाइल पर साइन नहीं करेंगे। शर्त है कि एलजी किसी भी काम को इस आधार पर ना रोके कि फाइल पर साइन नहीं है। ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे जो नुकसान पहुंचाने वाला हो। खैर, कोर्ट में इतना गिड़गिड़ाने के बाद भी केजरीवाल को राहत नहीं मिली। बेंच सुनवाई पूरी करते ही फैसला सुनाने से पहले ही उठ गई। लेकिन अब सौरभ भारद्वाज बताएं कि केजरीवाल कितना काम कर रहे हैं, कितनी फाइलों पर साइन कर रहे हैं, क्योंकि अब तो कोर्ट में उनके वकीलों ने भी शर्त मानने के लिए कह दिया है। बावजूद उसके भी सौरभ भारद्वाज ने माहौल बनाना शुरू कर दिया। ईडी के जवाब पर ही सवाल उठाने बैठ गए। ईडी ने तो कोर्ट में 100 करोड़ और केजरीवाल के गोवा चुनाव की बात भी कही थी। बाकायदा सुप्रीम कोर्ट को डायरी भी सौंपी थी। तो उन 100 करोड़ के आरोपों पर क्यों सौरभ भारद्वाज ने कोई सफाई पेश नहीं की? इन्हीं सबूतों के साथ ईडी कोर्ट में खड़ी है और इन्हीं सबूतों की वजह से केजरीवाल की अंतरिम जमानत अटक गई है। हालात बता रहे हैं कि आप नेताओं की बयानबाजी और सवाल ही अब केजरीवाल को ले डूबने वाले हैं। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट में से लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की सांसें अटकी हुई हैं। राहत मिलेगी या आफत पड़ेगी, सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बीच में ही बेंच उठ गई, जिससे केजरीवाल के वकीलों का सिर चकरा गया। तो कैसे सुप्रीम कोर्ट में बुरी तरह फंस गए केजरीवाल? कैसे ईडी की दलीलों ने बिगाड़ दिया खेल?
क्यों बिना फैसला सुनाए उठ गई जजों की बेंच? आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो केजरीवाल और उनके वकीलों को उम्मीद थी कि 7 तारीख को उन्हें अंतरिम जमानत मिल जाएगी और केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे। लेकिन जब ईडी ने सबूत दिखाए, केजरीवाल के विरोध में बयान पेश किए, तो सीएम साहब की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। सारी उम्मीदें टूट ही गईं, क्योंकि जजों की बेंच सुनवाई के बाद बिना फैसला सुनाए तुरंत उठ गई। अब खबर है कि केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर या तो 9 मई को दोबारा सुनवाई हो सकती है या फिर अगले हफ्ते, लेकिन हालात नजर नहीं आ रहे हैं कि उन्हें राहत मिलेगी। खैर, एक तरफ केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट में फंसे हुए हैं, तो दूसरी तरफ राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल और सिसोदिया के होश उड़ा देने वाला फैसला सुना दिया है, जिससे सीएम साहब की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बीच राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ाई है। निचली अदालत ने भी केजरीवाल की 13 दिन और न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। केजरीवाल को अब 20 मई तक जेल में ही रहना होगा। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत फिर से बढ़ा दी है। सीबीआई केस में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 15 मई तक के लिए बढ़ा दी गई है। तो चारों तरफ से अब केजरीवाल पर आफत ही आफत आ पड़ी है। न ऊपरी अदालत से राहत मिल पा रही है और न ही निचली अदालत से। खैर, सुप्रीम कोर्ट में ईडी की दलील देने के बाद कैसे केजरीवाल चारों तरफ से फंस गए, तो चलिए अब ये भी बताते हैं कि जमानत के विरोध में ईडी ने क्या दलील रखी। कोर्ट का नजरिया क्या है? आपको राजनेताओं के लिए अलग कैटेगरी नहीं बनानी चाहिए। क्या देश में इस वक्त 5000 केस हैं, इसमें सांसद शामिल हैं? क्या इन सभी को जमानत पर रिहा कर दिया जाना चाहिए? अगर कोई किसान जिसकी बुआई का सीजन चल रहा है, क्या वो किसी सांसद से कम महत्वपूर्ण है? जमानत पर रिहाई दी तो ये संदेश जाएगा कि केजरीवाल ने कुछ नहीं किया था, लेकिन उन्हें चुनाव से पहले गिरफ्तार कर लिया गया। अगर उन्होंने सहयोग किया होता और 9 समन नजरअंदाज न किए होते तो शायद गिरफ्तारी न होती। तो ईडी ने साफ साफ कोर्ट में कहा है कि केजरीवाल को छोड़ना केस को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि उनके खिलाफ शराब घोटाले में पुख्ता सबूत हैं। ऐसे में केजरीवाल के वकील ने फिर से वही बातें दोहराई। कहा, केजरीवाल कोई आतंकी नहीं है, क्यों उन्हें चुनाव के दौरान भी जल्दबाजी में ईडी ने गिरफ्तार किया। ऐसे में केजरीवाल के वकीलों ने शर्त भी रख दी कि अगर कोर्ट केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे देता है तो हम किसी फाइल पर साइन नहीं करेंगे। शर्त है कि एलजी किसी भी काम को इस आधार पर ना रोके कि फाइल पर साइन नहीं है। ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे जो नुकसान पहुंचाने वाला हो। कोर्ट में इतना गिड़गिड़ाने के बाद भी केजरीवाल को राहत नहीं मिली है। मामले पर सुनवाई टाल दी गई है। अब 9 मई या फिर उससे आगे सुनवाई दोबारा होगी। ईडी फिर से केजरीवाल की जमानत पर विरोध करेगी और सुनवाई से लग रहा है कि केजरीवाल फंसते नजर आ रहे हैं। और फंसने का रीजन यही है क्योंकि केजरीवाल ने ईडी के 9 समन इग्नोर किए थे। जब बेगुनाह थे तो क्यों ईडी के सवालों से भागते रहे। अब इसी कड़ी में केजरीवाल चारों तरफ से फंसते नजर आ रहे हैं। आखिरी उम्मीद को भी सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल के लिए तोड़ दिया है।